स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। लास्ट ईयर 2025 में हमने मॉरिशस ट्रैवल किया था और उसकी कंप्लीट व्लॉग सीरीज हमारे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी तो कम एंड चेक आउट दैट। एंड ऑल्सो अब आ गया है 2026। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। एंड ऑल्सो इफ यू वांट टू ट्रैवल मॉरिशस इन 2026 तो ये वीडियो आपके लिए होने वाली है भाई। तो काफी लोग हमसे पूछ रहे थे कि हमने अपने मॉरिशस ट्रैवल आइटनरी कैसे प्लान करी, हमारा मॉरिशस का बजट कितना रहा। तो हमने सोचा क्यों ना ऐसा पूरा प्रॉपर वीडियो बना दिया जाए जिसके अंदर हम अपना पूरा बजट कवर करेंगे, फ्लाइट से लेकर के, होटल से लेकर, ट्रांसपोर्ट से लेकर के, साइट सीइंग, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, जिससे अगर आप मॉरिशस ट्रैवल करेंगे तो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा। और हाँ, एक चीज, कुछ गलतियां हुई थी हमसे मॉरिशस ट्रैवलिंग के दौरान, तो हम वो भी आपको बताएंगे, जिससे आप अगर ये वीडियो देख करके जाएंगे तो उन गलतियों से बच सकें, जिससे आपका टाइम और पैसा दोनों बच सकता है। और आप वीडियो को एंड तक देखना। मैं लास्ट में आपको बताने वाला हूँ कि 1 से सवा लाख के बीच में एक कपल मॉरिशस कैसे ट्रैवल कर सकता है, जिसमें आपकी इंक्लूडिंग फ्लाइट्स, होटल स्टेज, फूड वगैरह सब इंक्लूड होगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखना आप। क्या बात है, मतलब 1 से सवा लाख तक एक कपल ट्रैवल कर सकता है मॉरिशस? जी बिल्कुल, और ये आपको वीडियो एंड तक देखना पड़ेगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना बर्बाद करते हुए। तो कहाँ से शुरू करें मैडम? तो मौसम बहुत अच्छा है, तो क्यों अच्छा ना है मौसम। मौसम से शुरू किया जाए। तो सीजन क्या कौन सा बेस्ट रहेगा ट्रैवल के लिए? तो भाई अगर आप 2026 में मॉरिशस ट्रैवल करने वाले हैं तो सीजन सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो जैसे कि आप जानते हैं कि जो अपना इंडिया है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है और जो मॉरिशस है वो सदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसलिए जो हमने ट्रैवल किया था मॉरिशस, वो जुलाई मंथ में किया था। और अभी जो जनवरी से लेकर के अप्रैल तक यहाँ पर रेनी सीजन रहने वाला है, तो ये जनवरी से अप्रैल तक आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। और जुलाई से लेकर के मिड सितंबर तक रहता है मॉरिशस का शोल्डर सीजन, और मिड सितंबर से लेकर दिसंबर तक रहता है पीक सीजन। और अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप हमारी तरह जुलाई से सितंबर के बीच में ट्रैवल कर सकते हैं। हल्की फुल्की बारिश होती है, बारिश थोड़ी बहुत हुई थी, इतना परेशान नहीं। हमने शोल्डर सीजन में ट्रैवल किया था। बट हाँ ठीक है, मतलब उस टाइम पे भी बारिश ने हमें इतना डिस्टर्ब नहीं किया, बल्कि वो जो रिमझिम बारिश थी जो कि आपने व्लॉग में देखा होगा, वो उसने उल्टा हमारी ट्रिप को और भी ब्यूटीफुल कर दिया था। उस टाइम पे आपको जो स्टेज हैं वो थोड़े से बजट में मिलेंगे। अगर आप पीक सीजन में जाएंगे तो वही आपको स्टेज डबल प्राइस में पड़ सकते हैं। तो हमारा रिकमेंडेशन है, अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप जुलाई से लेकर के मिड सितंबर तक ट्रैवल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं मॉरिशस की, तो मॉरिशस अपने आप में बहुत ही छोटी कंट्री है। अगर आपको नॉर्थ टू साउथ जाना हो तो 80 किलोमीटर्स है और ईस्ट टू वेस्ट जाना हो तो 60 किलोमीटर्स है। तो मतलब जो आप कहीं से भी रूट ले सकते हो, ऑल्दो बट द बेस्ट रूट वो हमारे लिए कौन सा रहेगा और हमने कौन सा चूज किया था? तो हमने जो रूट फॉलो किया था, हम लोगों ने साउथ से नॉर्थ की तरफ गए थे, देन माहेबू की तरफ आए थे। तो दोस्तों जो मॉरिशस का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है सर शिव सागर रामगुलाम एयरपोर्ट, वो माहेबू एरिया के पास में है। लेकिन हम डे 1 में माहेबू में नहीं रुके थे, हम लोग चले गए थे साउथ पार्ट में, सूरीनाम में। एक रात हम वहाँ रुके, देन हम चले गए फ्लिक एंड फ्लैग एरिया में। फिर उसके बाद में पोर्ट लुइस होते हम चले गए ग्रैंड बे, और ग्रैंड बे से हम वापस आए माहेबू। और लास्ट डे जो हमने गए थे अपने इले सर्फ आइलैंड के लिए, उसके लिए हमें जाना पड़ा टूडूस। इसके अलावा आप एक और रूट भी फॉलो कर सकते हैं। आप एयरपोर्ट से डायरेक्टली ग्रैंड बे जा सकते हैं। 2 नाइट्स ग्रैंड बे रुक करके आप दोबारा आ सकते हैं पोर्ट लुइस से। पोर्ट लुइस से आप आ सकते हैं फ्लिक एंड फ्लैग एरिया में, साउथ पार्ट होते हुए माहेबू में आ सकते हैं। तो अब बात करते हैं फ्लाइट्स की। तो फ्लाइट्स हमने ऑन बोर्ड करी थी मुंबई से। मुंबई के सिवा और कौन सी सिटी या स्टेट है जहां से हम मॉरिशस के लिए फ्लाइट ऑन बोर्ड कर सकते हैं? तो दोस्तों हमने मुंबई से बोर्ड करी थी मॉरिशस की फ्लाइट एयर इंडिया की, और इसके अलावा एयर मॉरिशस की दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट है मॉरिशस की। एंड देन इसके अलावा एक इंडिगो की भी फ्लाइट्स है जो कि चलती है बेंगलोर से, जिसमें आपकी कॉस्टिंग लगभग अगर एयर इंडिया की बात करें तो वो 38 से 40 हज़ार रुपये के आसपास राउंड ट्रिप पड़ती है आपको। और अगर दिल्ली से एयर मॉरिशस की बात करें तो वो 45 से 50 हज़ार रुपये के आसपास राउंड ट्रिप पड़ती है। और वहीं इंडिगो की बात करें तो 28 से 33 हज़ार रुपये राउंड ट्रिप आपको मॉरिशस की पड़ती है। लेकिन इंडिगो में एक ड्रॉबैक है, इसमें आपको फुल बोर्ड फ्लाइट नहीं होती है, इसके अंदर आपको मील्स वगैरह नहीं मिलेंगी। बाकी दोनों फ्लाइट्स फुल बोर्ड होती हैं, इसमें आपको कंप्लीट मील्स मिलेंगी। और ये जो आपका सफर रहेगा वो लगभग 6 से 6.5 घंटे का रहेगा। तो बेंगलोर वालों, डोंट मिस योर फ्लाइट टू मॉरिशस। तो भाई अगर आप बेंगलोर से हैं तो आपको जरूर मॉरिशस जाना चाहिए, आपको बहुत सस्ती फ्लाइट पड़ने वाली है मॉरिशस के लिए।
तो फ्लाइट के बाद आता है आपका वीजा और इमिग्रेशन का प्रोसेस। तो अगर आप इंडिया से मॉरिशस ट्रैवल कर रहे हैं तो ये बात जानकर आपको काफ़ी खुशी होगी कि मॉरिशस इंडियन पासपोर्ट होल्डर के लिए बिल्कुल वीज़ा फ्री है। हाँ भाई, आपको यहाँ से पासपोर्ट लेकर के जाना है और वहाँ पर मॉरिशस स्टैंप लगानी है और सीधे मॉरिशस में एंटर कर जाना है। लेकिन हमने मॉरिशस जुलाई मंथ में ट्रैवल किया था और 1 अक्टूबर 2025 के बाद में मॉरिशस गवर्नमेंट ने कुछ चेंजेस किए हैं। मॉरिशस गवर्नमेंट ने सस्टेनेबल फीस के नाम पे कुछ 3 यूरो पर नाइट पर पर्सन के चार्जेस लगाए हैं। लाइक अगर आप 6 रातों के लिए मॉरिशस रुकने वाले हैं और 2 लोग हैं तो आपको अराउंड 36 यूरोस पे करना पड़ेगा, जो अराउंड होता है 4,000 रुपए के आसपास। तो मतलब हमने 4,000 रुपए बचा लिए। ये हाँ, अब ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा हो गया। तो भाई हमारे तो बच गए, लेकिन अब आप जाओगे मॉरिशस ट्रैवल करने तो आपके ये पैसे तो लगने वाले हैं। लेकिन काफ़ी लोगों की क्यूरियोसिटी ये होती है कि इमिग्रेशन में क्या क्वेश्चन हुए। तो भाई ये केस टू केस डिपेंड करता है, सबके एक्सपीरियंस अपने अलग अलग होते हैं। जो हमारा एक्सपीरियंस हुआ वो हम बता देते हैं। इंडिया से तो हमें स्टैंप लगा करके इंडिया से एग्जिट कर दिया था, लेकिन मॉरिशस में हमसे सारी होटल बुकिंग्स देखी गई जहाँ हम रुके थे। उसके अलावा हमसे रिटर्न फ्लाइट देखी गई। तो इंडिया से जाने से पहले आप इस बात का जरूर ध्यान रखना कि आप रिटर्न फ्लाइट और अपनी सारी होटल बुकिंग्स करा के जाएं। तो ये इन चीज़ों का आपको खास करके ध्यान रखना है। और इमिग्रेशन क्रॉस करने के बाद में आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है वो आता है सिम कार्ड, क्योंकि एयरपोर्ट से होटल पहुंचने के लिए आपको लोकेशन देखना बहुत जरूरी है और उसके लिए आपको चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट के लिए चाहिए आपको सिम कार्ड। तो मॉरिशस में 2 ही नेटवर्क चलते हैं, एमटेल और my.t, जिसकी प्राइस लगभग 1500 मॉरिशस थी, जो इंडियन करेंसी में लगभग 3000 हो जाता है। तो हमने अपना जो एयरटेल का इंटरनेशनल रोमिंग पैक है वो भी 3000 का पड़ रहा था, तो हमने अपना इंटरनेशनल रोमिंग पैक एक्टिवेट करा लिया था। तो अगर आप चाहते हैं तो इंटरनेशनल रोमिंग पैक भी आप एक्टिवेट करा सकते हैं, अदरवाइज आप वहां से सिम भी ले सकते हैं। और रही बात करेंसी की, तो मॉरिशस में मॉरिशस रुपी चलते हैं, जो ऑलमोस्ट इंडिया के डबल है। मतलब इंडिया के 2 रुपए इज इक्वल टू मॉरिशस 1 रुपी। तो करेंसी के लिए आप इंडिया से डॉलर कैरी करके और एयरपोर्ट पे कन्वर्ट करा सकते हैं। और अगर आप फॉरेस्ट कार्ड यूज कर रहे हैं तो आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलना पड़ेगा। लेफ्ट हैंड राइट साइड पे दोनों साइड एटीएम है, आप वहां से कैश भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो मैंने जो यूज किया था वो मैंने न्यू ग्लोबल का फॉरेस्ट कार्ड यूज किया था। मैंने एसबीएम के एटीएम कार्ड से मैंने कैश विड्रॉ किया था और मेरे ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल ही फॉरेक्स चार्जेस लगे थे, जो कार्ड के चार्जेस लगे थे वही लगे थे। तो हम फ्लाइट से मॉरिशस भी पहुंच गए, हमने सिम भी परचेज कर ली, हमने करेंसी भी निकाल ली। अब हम होटल तक पहुंचेंगे कैसे? हमें ट्रांसपोर्ट कहाँ से मिलेगा? तो एयरपोर्ट से होटल जाने के लिए आपके पास काफ़ी सारे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हैं। पब्लिक बसेस भी चलती हैं एयरपोर्ट से, लेकिन वो आपको मिलने में काफ़ी परेशानी हो सकती है। और अगर आप टैक्सी की बात करें तो टैक्सी तो भाई बहुत महंगी है। मतलब अगर आप होटल जाना चाह रहे हैं तो 4 से 5,000 रुपये चार्ज कर देंगे। तो इसलिए हमने जो मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया था, आपको एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही आप लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे तो आपको रेंटल कार्स दिखेंगी, तो वहाँ पर आप अपने कार रेंट कर सकते हैं। हमने जो की थी वो हमने आपको वीडियो में दिखाया, वीडियो जाके देख सकते हैं। रेस कार से हमने कार रेंटल करी थी, जो हमें 2300 रुपये पर डे का चार्ज पड़ा था, और जो हमारा टोटल 8 दिन का रेंट लगा था वो लगा था 18,600 रुपये का अराउंड। और सबसे मेन जो बात है और ये है कि आप अगर अपने पर्सनल कार से जा रहे हो तो अलग ही मजा है, क्योंकि आप कहीं भी कार रोक सकते। जैसे हमने फर्स्ट बीच में, वो हमारा कौन सा बीच था? रियामबेल बीच। हमने वहाँ पे मतलब जैसे हमें वो बीच दिखा हमने रोक ली कार। जहाँ पे भी हमें साइट सीन दिखे या हमें एक ब्यूटीफुल सी लोकेशन दिखी, कोई वाटरफॉल दिखा, तो हमने वहीं पे ही कार रोककर उसको एंजॉय कर लिया। बट अगर हम उसी चीज को किसी और मीडियम से अगर यूज़ करते तो आई थिंक हम उतना उसे एंजॉय ना कर पाते और उतना हम रुक ना पाते। तो हम तो हाईली रिकमेंडेशन यही होगा कि आप रेंटल कार लेकर के मॉरिशस ट्रैवल करें। और सबसे बड़ी बात, आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट की कोई जरूरत नहीं है। आप इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस लेकर के पूरे मॉरिशस में ट्रैवल कर सकते हैं। और ट्रैफिक बहुत ही स्मूथ है मॉरिशस, आपको कोई परेशानी नहीं आने वाली गाड़ी चलाने में। बस तो पोर्ट लुइस में थोड़ी सी दिक्कत आती है, लेकिन उसके लिए हमने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया कि आपको वहाँ अलग से पार्किंग है, आप कहाँ पर जाकर गाड़ी पार्क करके पोर्ट लुइस घूम सकते हैं। बस एक वहीं पे आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आप मॉरिशस में कहीं भी गाड़ी ड्राइव करके जा सकते हैं। और जो हमें 8 दिन में हमने ऑलमोस्ट 800-900 किलोमीटर गाड़ी चलाई थी, और हमारे जो पेट्रोल के जो चार्जेस लगे थे वो अराउंड 5 से 6,000 के आसपास लगे थे। तो टोटल हमारा जो कार का और पेट्रोल का जो चार्जेस लगे वो हमारे लगभग 25 से 26,000 रुपए के आसपास लगे। तो चलो हम आपको अपने अकोमोडेशन चार्जेस बताते हैं, जो कि हमने अलग अलग सिटीज़ में मॉरिशस की अकोमोडेशंस लिए हैं, जिसमें हमारे कुछ होटल्स थे और एयरबीएनबी। एक होटल था, बाकी एयरबीएनबी कराया था हमने। तो फर्स्ट डे हम रुके थे सुरीनाम एरिया में, जिसकी हमें 1 नाइट की कॉस्टिंग अराउंड 2600 के अराउंड पड़ी थी। फिर उसके बाद हम चले गए थे फ्लिक एंड फ्लैग पे हमें अराउंड 3400 के आसपास 1 सिंगल नाइट का पड़ा था। और उसके बाद हम चले गए थे ग्रैंड बे में हम रुके थे 3 रातें। 3 रातों का हमें पे करना पड़ा था 7,000 रुपए। और उसके बाद में आ गए थे मायबू में। तो मायबू में हमें देने पड़े थे अराउंड 10,000 के अराउंड 3 नाइट्स के लिए, जो कि ओशन के साइड में था। हाँ बिल्कुल
बिल्कुल ओशियन व्यू, आपको सारे रूम वहाँ पर ओशियन व्यू मिलेंगे। तो अगर आप मायाबू में होटल प्रॉपर्टी देख रहे हैं और थोड़ा सा अच्छा प्रॉपर्टी देख रहे हैं बजट में, तो कोको विला सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी है। वो वीडियो में हमने दिखाया, आप जाकर के देख सकते हैं। तो हमने 8 डेज में मॉरिशस में अपने अकोमोडेशन में पे किया अराउंड 22 से 23,000 के आसपास। अकोमोडेशन के बाद आता हमारा फूड का चार्जेस, कि हमें कितना पे करना पड़ा। तो फूड का तो भाई हमारे फूड लवर ही बता पाएंगे कि उसे फूड कैसा लगा और क्या क्या ट्राई किया। तो भाई तनु, क्या क्या फूड था वहाँ पर, आप बताइए जल्दी से। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फूड का एक्सपेंस कितना है हमारा। 8 से 9 डेज का तो ऑलमोस्ट 18,000 इंडियन रुपी आया था। तो जिसमें हमने अपना इंडियन कुजीन भी ट्राई किया, जिसमें हमने वहाँ का जो लोकल फूड था, जैसे पनीनी था और कुछ दाल ढोकली थी सबसे फेमस, और जो उनका जो डम्पलिंग्स सूप काइंड था, जो मैं वीडियो भी दिखाऊंगी जिसके मैंने देखा था, वहाँ पे बहुत लंबी क्यू लगी थी। तो उनका खुद का लोकल कुजीन था, जो लोकल फूड था, जो वहाँ के पीपल एंजॉय करते हैं। उसके सिवा हमने मैकडोनल्ड्स भी, आपको पता है कहीं कुछ नहीं तो ये फूड चेन हमारे सबसे सेफेस्ट वे होता था कि जाने का। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, हमारा साइट सीइंग में कितने चार्जेस लगे। तो भाई अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो तो साइट सीइंग तो करेंगे। तो ऑलमोस्ट जितनी साइट सीइंग थी वो ऑलमोस्ट फ्री थी। वो आपने वीडियो जाके देखे होगे तो आपको दिखेगा सब फ्री था। तो 8 डेज में हमारे ऑलमोस्ट सारे साइट सीइंग फ्री थे। 3 जगह पे हमें पे करना पड़ा था। एक तो हमारा बॉटनिकल गार्डन पे, जिसमें हमें 2 पर्सन के लिए अराउंड 1200 इंडियन रुपीज पे करना पड़ा था। उसके बाद में हमारे लगे थे 7 कलर अर्थ में, उसमें हमें पे करना पड़ा था 2500। और लास्ट में हमें गए थे इलेस सर्फ, जिसके जो सबसे एक्सपेंसिव था और उसमें हमारा बजट काफी गया था। वो हमारा ऑलमोस्ट हुआ था 12,000 का, लेकिन फुल डे टूर है वो हालांकि होटल से भी मिल जाता है, वो थोड़ा सस्ता पड़ता है, लेकिन हमने प्राइवेट टूर लिया था। तो साइट सीइंग का हमारा टोटल अराउंड हुआ 14,200। तो हम अगर अपने ट्रिप के पूरे बजट की बात करें जो 8 डेज में हमने पे किया, इसमें मैं फ्लाइट्स नहीं ऐड करूंगा, बिकॉज फ्लाइट्स अपने लोकेशन से और आपके टाइमिंग के हिसाब से उसकी रेट्स वेरी करते हैं। तो जब भी आप ट्रैवल करेंगे तो फ्लाइट्स अगर आप पहले करा लेंगे तो आपको सस्ती पड़ सकती है। बाकी जो हमें पे करना पड़ा, जो अगर सिम कार्ड की बात करें तो हमें 3,000 पे करने पड़े। और अगर हमारे ट्रांसपोर्ट में जिसमें हमारा कार रेंटल और पेट्रोल आता है तो उसका हमें 26,000 के अराउंड पे करना पड़ा। और होटल और अकोमोडेशन जिसमें हमारे एयरबीएनबी और होटल भी था, 8 डेज का हमें अराउंड पड़ा 23,000 के आसपास। और अगर फूड की बात करें तो फूड का हमें पे करना पड़ा 18,000 और साइट सीइंग का हमें पे करना पड़ा 14,200 रुपीज। तो जो टोटल मिला करके हमारा बजट बना वो बना 84,200 रुपीज। जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे डिस्कस किया था कि कुछ मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है, जो कि हमने कर दी थी मॉरिशस जाके। तो सबसे पहले आपको ट्रैवल करते वक्त आपको 3 जो लोकेशंस है, साइट सीन्स है, वो आप एक दिन में कवर कर सकते हो, जो कि हमने 2-3 दिन में कवर करी। वो है गंगा तालाब टेम्पल और रिवर गोज नेशनल पार्क। हाँ, और एच एमरल्ड इको 7 कलर अर्थ नेशनल पार्क। राइट। तो ये सब एक ही लाइन में है, तो इसके लिए आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं है। आप 1 या 2 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। हमसे जो मिस्टेक हो गई थी, हमें पता नहीं था कि ये, क्योंकि जो गंगा तालाब है और रिवर गॉड नेशनल पार्क है वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर पे ही है। तो अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक साथ ही कवर करके इसको आगे बढ़ें, अदरवाइज आपको काफी परेशानी हो सकती है। बट स्टिल ये वेदर पे भी डिपेंड करता है, क्योंकि ये साइट सीन सारी लोकेशन ऐसी है कि जो वेदर के सपोर्ट से देखी जा सकती है। अगर वेदर सपोर्टिंग करा फिर भी इट विल टेक 2 डेज। और दूसरी चीज, अगर आप मॉरिशस ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना दिन शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिकॉज वहाँ पर 3-4 बजे लोग अपने शॉप्स क्लोज करना स्टार्ट कर देते हैं। इस बात का बहुत ध्यान रखें कि आप सुबह अर्ली मॉर्निंग अपना ट्रिप स्टार्ट करते हैं और शाम को 4-5 बजे तक अपना जो आइटनरी कंप्लीट करके आराम से होटल में जाके रिलैक्स करें या फिर बीच पे बैठ के रिलैक्स करें। हाँ, एक चीज़ और, संडे को पूरा ऑलमोस्ट मॉरिशस क्लोज रहता है। तो जो भी अगर आपको कुछ परचेजिंग वगैरह करनी है या फिर कुछ भी अपने सोवेनियर्स वगैरह लेने हैं, तो वो संडे का दिन आप मत रखें, उससे पहले ही आप परचेज कर लें, बिकॉज संडे को आपको कुछ भी खुला नहीं मिलेगा। तो वीडियो के स्टार्टिंग में आप बता रहे थे कि 1 से 1.25 लाख के बीच में एक कपल ट्रैवल कर सकता है मॉरिशस। तो ये कैसे पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है और मॉरिशस ट्रैवल कर सकता है। तो भाई मैंने पूरी आइटनरी बनाई थी। लाइक अगर आप बैंगलोर से ट्रैवल कर रहे थे मॉरिशस की, आपको रिटर्न फ्लाइट अराउंड 30,000 के आसपास मिल जाएगी। तो 2 लोगों की फ्लाइट होती है लगभग 60,000 की। उसके बाद अब जो लगने लगी सस्टेनेबल डेवलपमेंट फीस जो मॉरिशस ने अप्लाई करी है, उसको आपको पे करना पड़ेगा अराउंड 3,800 रुपीज। उसके अलावा आप सिम कार्ड का पे करेंगे 3,000 रुपीज। देन फिर आप अगर कार रेंटल लेते हैं, मैं 6 नाइट की आइटनरी बता रहा हूँ कि 6 नाइट में मॉरिशस कंप्लीट पूरा ट्रैवल आप कर सकते हैं। तो 6 नाइट के लिए कार रेंटल का आपको लगभग अराउंड पे करना पड़ेगा 15,000 रुपीज। और आपका जो
पेट्रोल लगेगा वो लगेगा अराउंड 4500 के आसपास, और जो आपका स्टे होगा 6 नाइट्स का उसके आपको अराउंड पे करने पड़ेंगे 17,000 रुपीज। आपको आराम से स्टे मिल जाएगा और कंफर्टेबल स्टे मिलेगा। आप उसमें एयरबीएनबी चूज कर सकते हैं। और उसके अलावा जो फूड का जो आपका एक्सपेंस आएगा वो अराउंड आएगा 15,000 के आसपास, क्योंकि हमारा जब 18,000 का 8 दिन का आया था तो आपको 6 डेज में 15,000 हो जाएगा। और इसके अलावा साइट सीइंग में अगर आप कवर करेंगे तो बोटानिकल गार्डन में ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है जाना, तो आप 7 कलर इको पार्क जाएंगे तो उसके आपको पे करने पड़ेंगे 2500 2 पर्सन के। ईले सर्फ अगर आप जाना चाहते हो उसको आप अवॉइड भी कर सकते हैं, बिकॉज इतना कोई खास नहीं था। तो अगर आपको लेना है तो आप ग्रुप टूर ले लीजिए, उसमें आपको ऑल मील्स इंक्लूसिव मिलेंगी, आपको होटल से पिक एंड ड्रॉप मिलेगा, वाटरफॉल में मिलेगा। तो वो 1800 से लेकर के 2200 तक आपको वेरी करता है। तो ये अराउंड आपको पड़ेगा लगभग 8,000 रुपए 2 पर्सन के लिए। तो जो उसका टोटल बनता है वो बनता है 1,28,000 रुपीज। तो भाई 60 से 65,000 रुपीज पर पर्सन आप मॉरिशस आराम से ट्रैवल कर सकते हैं, इंक्लूडिंग फ्लाइट, होटल एंड फूड एंड साइट सीइंग ऑल इंक्लूसिव। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं 6 नाइट्स की कंप्लीट आइटनरी विद दिस बजट एक पूरी वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, फिर उसका मैं कंप्लीट वीडियो बना दूंगा जिससे आपको बहुत हेल्प होगी मॉरिशस ट्रैवल करने में। फैंटास्टिक। और इसके सिवा अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो होटल्स के रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग, ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स पे नीचे हमें बता सकते हो। और इधर आप इस लिंक पे क्लिक करके, ये हमारा न्यू इंस्टाग्राम चैनल है, आप इसको फॉलो करके हमको मैसेज कर सकते हो, डीएम कर सकते हो, और हम कोशिश करेंगे एज सून एज पॉसिबल आपका रिप्लाई करने के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइस इस वीडियो का टाइम देने के लिए, और हम आपको ज़रूर जल्दी मिलेंगे किसी एक नेक्स्ट कंट्री में। चलिए, गुड बाय। बाय बाय।